नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2025 के महत्वपूर्ण मेले, महोत्सव व उत्सव को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वार्षिक करेंट अफेयर्स की सीरीज में मैंने पहले से 12 से 13 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, तो वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉर्नबिल उत्सव की। यह उत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए हॉर्न बिल की बात हो रही है और नागालैंड में नाग। तो नाग कहाँ छिपे रहते हैं? बिल में। नाग बिल में छिपे रहते हैं, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हॉर्नबिल उत्सव जो है यह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव, और यह जो उत्सव है यह ओडिशा राज्य में मनाया गया है। कैसे याद रखेंगे? रेत कला, तो ऐसा मानिए कि रेत में कोई कलाकारी कर रहा है। तो आपको पता है अगर तेज हवा आएगी तो रेत क्या होगी? उड़ जाएगी। तो रेत जो है हवा में उड़ जाती है, तो उड़ना फॉर ओडिशा। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव जो है वो 2025 में कहाँ मनाया गया है? ओडिशा राज्य में। फिर अगला है संगाई महोत्सव, और संगाई महोत्सव जो है ये 2025 में मणिपुर राज्य में मनाया गया है। तो कैसे याद रखेंगे? संगाई में आपको शब्द मिल जाएगा सग और गाई। तो ऐसा मानिए कि सगाई हो रही है किसी की, उसमें किसी ने गाना गाई है। तो सगाई में अगर गाना गाने के लिए किसी को बुलाया जाता है तो उसको क्या दिया जाता है? मणि दिया जाता है, मणि फॉर मणिपुर। तो याद रखिएगा कि संगाई महोत्सव जो है ये 2025 में कहाँ मनाया गया है? मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट है रौलाने महोत्सव, जो कि 2025 में मनाया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य में। अब देखिए यहाँ पर रौलाने में आपको रोना शब्द मिल जाएगा, और नॉर्मली रोते सबसे ज़्यादा कौन है? बच्चे रोते हैं। और जैसे ही माँ के आंचल में जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। तो बच्चे माँ के आंचल में जाकर चुप हो जाते हैं, रोते नहीं हैं। तो माँ का आंचल फॉर हिमाचल हो जाएगा, ही के बाद माँ चल, तो माँ का आंचल। तो याद रखिएगा कि रौलाने महोत्सव जो है यह 2025 में हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025, और यह मनाया गया है हरियाणा राज्य में। अब यहाँ पर कैसे याद रखेंगे? गीता की बात हो रही है, तो ऐसा माने कि गीता का जो ज्ञान है किसने दिया था? श्री कृष्ण भगवान ने दिया था सबसे पहले। तो गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान ने दिया था। और कृष्ण भगवान किसके अवतार थे? हरि के। हरि मतलब भगवान विष्णु के अवतार थे। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है हमेशा कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है। फिर अगला जो है वो है नुआखाई उत्सव, जो कि 2025 में मनाया गया है ओडिशा में। कैसे याद रखेंगे? नुआखाई में आपको शब्द मिल जाएगा कुआं और खाई। ऐसा मानिए कि एक कहावत है, आगे कुआं और पीछे खाई, यानी इंसान के दोनों तरफ मुसीबत, आगे कुआं और पीछे खाई। तो आगे जाएगा तब भी गिरेगा कुआं में, और पीछे जाएगा तब भी गिरेगा खाई में। तो ऐसा माने कि आगे कुआं और पीछे खाई है, दोनों तरफ मुसीबत है। तो इंसान कैसे बच सकता है? अगर उसको उड़ना आता हो, है ना, उड़ना आता होगा तो बच जाएगा, ना कुआं में गिरेगा ना खाई में। तो उड़ना फॉर ओडिशा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि नुआखाई उत्सव 2025 जो है यह ओडिशा राज्य में मनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी महोत्सव हैं नॉर्मली वह हमेशा उसी राज्य में मनाए जाते हैं हर साल। तो आप हर साल याद करते हो, जबकि ज़रूरी नहीं है। आप एक बार याद कर लीजिए और हमेशा के लिए आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सभी राज्यों के जितने भी महत्वपूर्ण महोत्सव, उत्सव व मेले हैं उनको मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर की वीडियो में पहले से याद करवा दिया है। तो आप आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट जो है देख लीजिए, वहाँ पर आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बार बार करंट अफेयर्स में याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है बेहदिन खलम उत्सव 2025, जो कि मेघालय राज्य में मनाया गया है। कैसे याद रखेंगे? मेघालय में आपको शब्द मिल जाएगा मेघ। मेघ मतलब होता है बादल, और बादल क्या करते हैं? बारिश करते हैं। तो बारिश जब बहुत ज़्यादा करते हैं तो पानी को बहा देते हैं और खुद खाली हो जाते हैं, है ना। बादल जो है खाली हो जाते हैं और पानी को बहा देते हैं ज़मीन पे। तो बहा देते हैं और खाली हो जाते हैं कौन? मेघ। तो बेहदिन खलम जो उत्सव है ये मेघालय राज्य में मनाया गया है। फिर अगला है हरेला उत्सव, और जो हरेला उत्सव है यह मनाया गया है उत्तराखंड राज्य में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए हरेला में आपको शब्द मिल जाएगा रेल। रेल की बात हो रही है।
और आपको पता है रेल जो है उसमें अगर कोई यात्रा करता है तो जैसे ही वो अपने जगह पर पहुंच जाता है जहाँ के लिए जा रहा था तो वो उतरता है। तो रेल से बहुत ज़्यादा लोग उतरते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं तो उतरते हैं, उतारना फॉर उत्तराखंड हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि हरेला उत्सव जो है यह उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। फिर अगला है अंबुबाची मेला, और यह मनाया जाता है असम राज्य में। तो 2025 में भी असम में ही मनाया गया है। तो अंबु को याद करने के लिए अंबर कर लेते हैं, ब और रा जोड़ देते हैं तो अंबर हो जाएगा। अंबर मतलब आसमान, आसमान से असम याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि अंबुबाची मेला जो है यह असम राज्य में मनाया गया है। फिर अगला है बोनालू उत्सव 2025, और यह मनाया गया है तेलंगाना राज्य में। अब देखिए बोनालू में आपको शब्द मिल जाएगा बौना, बौने की बात हो रही है, और यहाँ पर तेलंगाना में आपको टेल शब्द मिल जाएगा, टेल, TALL, टेल मतलब ऊंचा होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, एक तरफ बौना लिखा हुआ है, एक तरफ ऊंचा लिखा हुआ है, तो बौने का अपोजिट होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो बोनालू उत्सव है ये तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। फिर अगला है सरस्वती पुष्करलू कुंभ मेला, और यह मनाया गया है 2025 में तेलंगाना राज्य में। कैसे याद रखेंगे, तेलंगाना में आपको एक शब्द मिल जाएगा तेल, और सरस्वती में आपको शब्द मिल जाएगा सर। आपको पता है जब सर दर्द करता है तो सर में तेल लगाते हैं, और नॉर्मली भी सर में तेल लगाया जाता है बालों में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सर में तेल लगाते हैं। तो सर फॉर सरस्वती पुष्करलू कुंभ मेला, और तेल फॉर तेलंगाना। तो सरस्वती पुष्करलू कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है 2025 में? तेलंगाना में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है त्रिशूर पूरम उत्सव, जो कि केरल राज्य में मनाया गया है। तो कैसे याद रखेंगे, त्रिशूर में आपको शब्द मिल जाएगा सुर, सुर ताल की बात हो रही है। और आपको पता है सुर जो है गाने में उपयोग किया जाता है। तो या तो सुर अच्छा होता है, मतलब आवाज़ बहुत अच्छी होती है, या फिर बुरी होती है। तो जिनका सुर अच्छा नहीं होता तो क्या बोलते हैं कि इसका सुर जो है कड़वा है। कड़वा क्या होता है? करेला। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुर जो होता है वो मीठा होता है और कड़वा भी होता है, करेले जैसा। तो त्रिशूर पूरम उत्सव जो है यह केरल राज्य में मनाया गया है। फिर अगला है रम्माण उत्सव 2025, जो कि उत्तराखंड में मनाया गया है। तो रम्माण में आपको एक शब्द मिल जाएगा रावण टाइप का, रम्माण, रावण। और आपको पता है जो रावण था वो सभी ग्रह नक्षत्र तारों को बंदी बना के रखा हुआ था, है ना, उनको सबको बंदी बना के रखा हुआ था। तो ग्रह नक्षत्र जो थे उनको भी बंदी बनाया था। तो ग्रह नक्षत्र मतलब तारों की बात हो रही है, तारा फॉर उत्तराखंड, तारा उत्तराखंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रम्माण उत्सव 2025 जो है ये उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। फिर अगला है भरणी उत्सव, जो कि केरल राज्य में मनाया गया है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, भरणी में आपको एक शब्द मिल जाएगा भर। तो ऐसा माने कि यहाँ पर केरल को कर लेते हैं रेल, के रेल, यानी रेल की बात। तो आपको पता है जो भारतीय रेल होती है ना वो एकदम भर भर के चलती है। आपने देखा होगा कि रेल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आपने न्यूज़ में भी बहुत बार देखा होगा, है ना। तो जो भारतीय रेल होती है एकदम भर के चलती है। तो रेल फॉर केरल और भर फॉर भरणी उत्सव। तो भरणी उत्सव 2025 में कहाँ मनाया गया है? केरल में। फिर अगला है सरहुल उत्सव, और जो सरहुल उत्सव है ये झारखंड में मनाया गया है। तो सरहुल को याद करने के लिए सरहद कर लेते हैं, सरहुल, सरहद। सरहद की बात मतलब सीमा, बॉर्डर की बात हो रही है। और आपको पता है बॉर्डर में क्या होता है, जहाँ से सीमा होती है वहाँ पर हमारा झंडा लहराता है ना। झंडा फॉर JH, झंडा JH से स्टार्ट होगा ना। तो JH मतलब झारखंड होता है शॉर्ट में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो सरहुल उत्सव है वह झारखंड राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट है सिग्मो उत्सव, जो कि गोवा राज्य में मनाया गया है। तो कैसे याद रखेंगे, सिग्मो में आपको शब्द मिल जाएगा सिंग, सिंग करने की बात मतलब गाने की बात हो रही है। और गोवा में आपको शब्द मिल जाएगा गावा, यानी यहाँ भी गाने की बात हुई। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सिंग मतलब गाना होता है। तो सिग्मो उत्सव जो है ये गोवा में मनाया गया है। फिर अगला उत्सव है चेइरा ओबा उत्सव, जो कि मणिपुर राज्य में मनाया गया है। तो चेइरा में आपको शब्द मिल जाएगा चोरा, यानी चोर की बात। चेइराबो तो चुराबो कर लेते हैं, चुराने की बात। तो चुराने की जब बात हो रही है तो चोर से होगी। और आपको पता है चुराया क्या जाता है, मनी, मनी मतलब पैसा। तो मनी फॉर मणिपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चेइरा ओबा उत्सव जो है यह मणिपुर राज्य में मनाया गया है। फिर अगला है रोंगाली बिहू उत्सव, जो कि आपको पता है बिहू लिखा हुआ है तो किससे संबंधित है? असम से। तो इसको ट्रिक से बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जदिया स्वामी उत्सव, जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है।
तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए स्वामी शब्द मिल जाएगा। स्वामी मतलब पंडित जी टाइप के लोग, है ना, स्वामी जी बोलते हैं ना पंडित जी को। तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में आपको शब्द मिल जाएगा तालीम। तालीम मतलब क्या होता है, शिक्षा। तो जाहिर सी बात है शिक्षा है तभी वो स्वामी बने हैं, पंडित जी बने हैं। तो याद रखिएगा कि जदिया स्वामी उत्सव जो है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। फिर अगला है चपचार कूट उत्सव, जो कि मिजोरम में मनाया गया है। तो इसको तो बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि चपचार में आपको शब्द मिल जाएगा चार, और मिजोरम में राम। तो राम भगवान कितने भाई थे, चार भाई थे। तो याद रखिएगा कि चपचार कूट उत्सव जो है यह मिजोरम राज्य में मनाया गया है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भारत के सभी राज्यों के जो महत्वपूर्ण उत्सव, महोत्सव और मेले हैं उनको मैंने अलग से एक वीडियो में ट्रिक के माध्यम से भी याद करवा दिया है, और डिटेल में भी उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो वो आपको मिल जाएगी एक आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है पहला सौर वेदनाम उत्सव, जो कि बिहार राज्य में मनाया गया है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए बिहार को याद करने के लिए कर लेते हैं बिरह। बिहार, बिरह, बिरह मतलब होता है बिछड़ना। तो अगर कोई बिछड़ जाते हैं दो लोग तो जाहिर सी बात है दिल में पीड़ा होती है, और उस पीड़ा का जो दर्द है वो कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाता है, मतलब उसका इलाज कोई वैद्य नहीं कर पाता है। वैद्य फॉर वेदनाम उत्सव। तो याद रखिएगा कि पहला सौर वेदनाम उत्सव जो है ये 2025 में बिहार राज्य में मनाया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखिएगा। फिर अगला है न्योकुम यूलो उत्सव, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए यूलो पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे लिखा हो उलो, उड़ने की बात। तो कोई तोतला व्यक्ति उड़ने को बोलेगा तो क्या बोलेगा कि उलो। तो उड़ने की बात बोल रहा है कि उलो, उड़ना फॉर अरुणाचल, अरे उड़चल, अरुणाचल अरे उड़चल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि न्योकुम यूलो उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। फिर अगला उत्सव है आदि महोत्सव, जो कि नई दिल्ली में मनाया गया है। तो आदि यानी बोल रहा है कि आएगा किससे, दी से, आ दी से, दी फॉर दिल्ली। तो याद रखिएगा कि आदि महोत्सव जो है यह नई दिल्ली में मनाया गया है। फिर अगला जो उत्सव है वह है थाई पूसम उत्सव, जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। तो थाई पूसम में आपको शब्द मिल जाएगा पासम, यानी पास होने की बात हो रही है। और पास कौन होगा, जो पढ़ेगा, जिसके पास अच्छी तालीम होगी, तालीम फॉर तमिलनाडु। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि थाईपुसम त्यौहार जो है वो 2025 में तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। फिर अगला है 38वां सूरज कुंड मेला, जो कि 2025 में फरीदाबाद में मनाया गया। हमेशा ही मनाया जाता है फरीदाबाद में। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा सूरज कुंड, यानी सूरज नाम का कोई लड़का है जो कि कुंड में गिर गया है। कुंड आपको पता है, मान लीजिए हवन कुंड या फिर एक कुंड होता है पानी वाला, तो उसमें गिर गया है। तो जाहिर सी बात है अब लोगों से फरियाद करेगा कि बचा लो या फिर मुझे निकालो। तो फरियाद करेगा, फरियाद फॉर फरीदाबाद। तो 38वां सूरज कुंड मेला जो है ये फरीदाबाद में मनाया गया है। नेक्स्ट है फ्लेमिंगो फेस्ट 2025, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया गया है। तो कैसे याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा अंधा। तो आपने देखा होगा जो अंधे व्यक्ति होते हैं तो फ्लेमिंगो में मांगना शब्द मिल जाएगा, मिंगो मागो। तो मांगते हुए आपको मिल जाएंगे, मतलब भीख मांगते हुए। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको आंखों में दिखाई नहीं देता, तो उनके जो परिवार के लोग हैं उनको निकाल देते हैं, तो मजबूरी है उनकी, तो क्या करें। तो जाहिर सी बात है आपने देखा होगा ऐसे लोगों को कि वो मांगते हुए मिल जाते हैं। तो फ्लेमिंगो फेस्ट 2025 जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया गया है। फिर अगला जो उत्सव है वह है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, जो कि नई दिल्ली में मनाया गया है। तो ग्रामीण भारत, तो ऐसा मानिए कि भारत जो है वो कहाँ बसता है, हमारे दिल में बसता है। तो दिल फॉर दिल्ली यानी नई दिल्ली। तो याद रखिएगा कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 जो है यह नई दिल्ली में मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है अपनी सेना को जानो मेला, जो कि हैदराबाद में मनाया गया है। तो ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि हैदराबाद में आपको शब्द मिल जाएगा है डरा। आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सेना को देख के डर जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि अपनी सेना को जानो, ना कि उनसे डरो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लोग डरे ना, इस कारण से ये मेला बनाया गया है। कौन सा, अपनी सेना को जानो। तो अपनी सेना को जानो मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है, हैदराबाद में। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू त्यौहार 2025, जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में आपको एक शब्द मिल जाएगा टॉमी। टॉमी हमेशा कुत्ते का नाम होता है, और कुत्ता जो है काट भी लेता है ना। अनजान आदमी को कुत्ता काट भी लेता है, काटना फॉर कट्टू हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जल्लीकट्टू त्यौहार 2025 कहाँ मनाया गया है, तमिलनाडु में।
नेक्स्ट है गुणोत्सव 2025 जो कि असम राज्य में मनाया गया है। तो गुणोत्सव में आपको शब्द मिल जाएगा गुड़। गुड़ खाने में कैसा होता है? मीठा होता है। तो अगर कोई गुड़ खाता है तो क्या बोलता है कि गुड़ कैसा है? औसम है। औसम फॉर असम। तो याद रखिएगा कि गुणोत्सव 2025 जो है यह असम राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 जो कि नई दिल्ली में मनाया गया है। कैसे याद रखेंगे? युवा की बात हो रही है और आपको पता है आजकल के जो युवा हैं वो दिल लगाने में व्यस्त हैं, ना कि अपना भविष्य बनाने में, है ना। दिल लगाने में बहुत ज़्यादा युवा आपको व्यस्त मिल जाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 जो है ये नई दिल्ली में मनाया गया है। हालांकि जो ऐसा करते हैं उनका भविष्य भी खराब होता है और जो दिल वाला रिश्ता है वो भी खराब होता है। अगर किसी का एक बार भविष्य बन गया तो दिल वाला रिश्ता अपने आप सेट हो जाएगा, लेकिन अगर किसी का भविष्य बिगड़ा तो दिल वाला रिश्ता अपने आप बिगड़ जाएगा। तो जरूरी क्या है कि आप अपना भविष्य बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट है गान नगाई उत्सव 2025 जो कि मणिपुर राज्य में मनाया गया है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा गान नगाई, यानी ऐसा लिखा हुआ शब्द है कि गाना ना गाई। कोई गाना गाने के लिए आया था लेकिन अब गाना नहीं गा रहा है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग गाना गाने के लिए आते हैं और पैसा नहीं पाते तो वो गाना नहीं गाते हैं। तो अगर उनको पैसा दे दिया जाए, मनी दे दिया जाए तो गाना गाने लगेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा, मनी फॉर मणिपुर हो जाएगा। तो गान नगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? मणिपुर राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट है मकरविलक्कू पर्व 2025 जो कि केरल राज्य में मनाया गया है। तो ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा। मकर में माँ के बाद शब्द मिल जाएगा कर। कर फॉर केरल, कर केरल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मकर विलक्कू पर्व 2025 जो है कहाँ मनाया गया है? केरल में। या फिर विलक्कू को लक्कू को लड्डू कर लेते हैं तो केरल इसको कर लेते हैं करेला। करेला कड़वा होता है तो कड़वा खाने के बाद हर कोई मीठा खाना पसंद करता है जिससे कि उसका स्वाद चला जाए, तो लड्डू मीठा होते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है परशुराम कुंभ मेला जो कि अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। कैसे याद रखेंगे? अरुणाचल में आपको शब्द मिल जाएगा अरुणचल। अरे उड़चल, अरुणाचल अरे उड़चल। और उड़ने के लिए क्या चाहिए? पर चाहिए। पर मतलब पंख। पर फॉर परशुराम मेला हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि परशुराम कुंभ मेला 2025 कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट है कनुमा उत्सव 2025 जो कि मनाया गया है तेलंगाना में। कैसे याद रखेंगे? कनुमा में आपको एक शब्द मिल जाएगा कान। और आपको पता है कि पहले के टाइम पे क्या करते थे? कानों में तेल डालते थे, है ना। कान में कोई भी समस्या होती थी तो तेल डालते थे, तो तेल से तेलंगाना हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कनुमा उत्सव 2025 जो है तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला 2025 जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। तो ये तो सबको पता है कि गंगा सागर में कहाँ आकर मिलती है? पश्चिम बंगाल के पास, है ना। पश्चिम बंगाल में आकर गंगा जो है सागर में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल में मनाया गया है और गंगा का जो दूसरा वाला जो प्रवाह है वो जाके बांग्लादेश से सागर में मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत पर्व 2025 की जो कि दिल्ली में मनाया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट था जिसमें भारत आया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो भारत है वो हमारे दिल में वास करता है। तो यहाँ भी दिल से दिल्ली हो जाएगा। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है नगोबा यात्रा मेला 2025 जो कि तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। कैसे याद रखेंगे? नगोबा में आपको शब्द मिल जाएगा नाग। और नाग को आपने देखा होगा तो उसका मुंह और पूंछ दो ही चीज तो होती है ना। नाग के मुंह और पूंछ दो ही चीज दिखती है। पूंछ मतलब टेल, टेल से तेलंगाना हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नगोबा यात्रा मेला 2025 जो है ये तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 जो कि हमेशा की तरह हरियाणा में मनाया गया है। तो यहाँ पर सरस्वती माता की बात हुई है तो किसी न किसी और देवता की बात होगी। तो यहाँ पर हरियाणा में आपको हरि मिल जाएंगे। हरि मतलब भगवान विष्णु की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 जो है ये हरियाणा राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 जो कि बेंगलुरु में मनाया गया है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर बाजरा की बात हुई। बाजरा में आपको शब्द मिल जाएगा बजाना। बजाने की बात, और बजाते क्या है? बिगुल भी बजाते हैं। आपने सुना होगा राजा महाराजा के टाइम पे बिगुल बजाया जाता था। तो बिगुल से बेंगलुरु हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 जो है ना ये बेंगलुरु में मनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।